नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं केवीएस विद्यालय के का जो फॉर्म आया हुआ है उनके संबंधित पेडागॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए इन क्वेश्चनों को हम आपको लिए लेके आए हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ताकि सारे बच्चों को आसानी से की भाषा में, चाहे इंग्लिश वाले हों या हिंदी वाले हों, सबको आसानी से समझ में आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंशिक रूप से 3D पूर्ण आकार की प्रतिकृति या परिदृश्य का एक मॉडल है जो आमतौर पर शिक्षा या मनोरंजन के उद्देश्य के लिए ऐतिहासिक घटनाओं, प्रकृति के दृश्यों आदि को दर्शाता है। इसमें लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें आपको चारों में से अपना सही उत्तर चुनना हुआ। पहला ऑप्शन दिया गया है चित्रावली, दूसरा है रेलियाँ, तीसरा है शिल्पकृत और चौथा है पृथ्वी। इन चारों में से आपको अपना सही आंसर चुनना है। चलिए इनमें से पहला क्वेश्चन का आंसर है ए, चित्रावली द्वारा किया जाता है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलें। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की अधिगम सामग्री नहीं है? जिसमें ऑप्शन दिया गया है दृश्य सामग्री, स्पर्श संबंधी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, और चौथा है आसपास के वातावरण का उपयोग करना। इन चारों में से कौन सा सही आंसर है? पहला ऑप्शन दिया गया है 1 2 3 4, दूसरे में दिया गया है 2 3 4, तीसरे में दिया गया है 1 2 3 4 और चौथा दिया गया है 1 2 3। इन चारों में से आपको सही आंसर चुनना है। चलिए आपको बता दें, इनमें से ये चारों जो दिए गए हैं ये चारों ही नहीं हैं। इसका आंसर जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर सी, आंसर नंबर सी। ठीक है, चलिए ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। NUEPA का पूर्ण रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्ट्रूमेंट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बी है नेशनल इंडियन प्लान एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, डी है नेशनल ई सर्विस प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इन चारों में से आपको सही आंसर चुनने हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। चलिए आपको 30 का सही आंसर बता दें। का सही आंसर है 3। ठीक है, 3 नंबर। चलिए आगे चौथे नंबर पे, शिक्षक शिक्षा का पहला एशियाई सम्मेलन कब आयोजित किया गया? 14 से 19 अगस्त 1971, 14 से 19 जून 1971, 14 से 19 दिसंबर 1971 और 14 से 19 सितंबर 1971। इन चारों में से आपको इसका सही आंसर चुनना है। चलिए इसके लिए चलते हैं चौथे नंबर के लिए क्वेश्चन के लिए। ऑप्शन नंबर बी, चौथे का बी, जो 14 से 19 जून 1971 के बीच हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल सही ढंग से सुमेलित है? ऑप्शन दिया गया है, पहला है प्रपात प्रतिरूप। प्रथम स्तर पर मुख्य संसाधन व्यक्ति को प्रशिक्षित किया जाता है, वे संसाधन व्यक्तियों को प्रशिक्षित करते हैं और वे बारी बारी से शिक्षकों को प्रशिक्षित करते हैं। सेकंड ऑप्शन है दूरस्थ शिक्षा प्रतिरूप। संस्थान में का प्रत्यक्ष कक्षा कक्ष शिक्षण प्रयोग पर प्रशिक्षण दिया जाता है। इन चारों में से आपको ABCD में से सही आंसर चुनने हैं। पहला है ए, दूसरा है बी, तीसरा है दोनों और सी है इनमें से कोई नहीं। जो पांचवें क्वेश्चन का आंसर आपके लिए है पहला, ओनली 1। ठीक है, जो है सही है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। किस प्रकार एक सामाजिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों को बच्चों को अधिगम में मदद करनी चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है, इसमें तर्क दिया गया है, न केवल भगवान के साथ संबंध तलाशना बल्कि उसकी दिव्यता की भावना और बड़े उद्देश्य के साथ भी। सेकंड है वास्तविक तरीके से साथियों के दबाव से कैसे निपटें। ऑप्शन नंबर 3
इस बात की जागरूकता कि वे खुद को कैसे प्रस्तुत करते हैं और परिणाम स्वरूप वे दूसरों से क्या प्राप्त कर रहे हैं। नंबर ए का जो ऑप्शन दिया गया है पहला और दूसरा, और बी ऑप्शन में दिया गया है सेकंड और तीसरा, चौथे में दिया गया है ओनली तीसरा, और चौथा ऑप्शन जो दिया गया है तीनों फर्स्ट सेकंड थर्ड। इन चारों में से आपको सही आंसर का चुनाव करना है। चलिए हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए सही जवाब आपका है ऑप्शन नंबर डी, पहला दूसरा एवं तीसरा जो है इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। व्यवसाय के रूप में शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला दिया गया है इसमें विशिष्टीकृत कौशलों एवं प्रशिक्षण को शामिल किया जाता है और यह विषय वस्तु की केवल पुनरावृत्ति नहीं है। और सेकंड है इसमें नीतिगत आचरण बिंदुओं को शामिल किया जाता है जो कि व्यवसाय की सफलता के लिए आवश्यक हैं। इसमें से आपको ऑप्शन चुनना है, पहला है फर्स्ट और बी है सेकंड, सी बोथ एंड डी नॉन। इनमें से कोई नहीं। हम चारों में से आपको 7वें क्वेश्चन के लिए सही जवाब की तरफ चलना है, जिसका ऑप्शन है पहला एम, दूसरा दोनों सी बोथ। दोनों ऑप्शन सही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। भारत के किस संवैधानिक अधिकार के तहत राज्य जो है 16 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिया गया है आश्रय का अधिकार, बी दिया गया है सामाजिक न्याय का अधिकार, सी एकांतता का अधिकार, एम डी जो है शिक्षा का अधिकार। जिसमें 8वें क्वेश्चन के लिए आपका सही आंसर है शिक्षा का अधिकार जो है दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। एक प्रगतिशील शिक्षिका को अपनी कक्षा में किस प्रकार का रवैया अपनाना चाहिए। सहानुभूति नियंत्रण एवं प्रवाह का, बी समानुभूति नियंत्रण एवं अनुशासन का, सी सहानुभूति वास्तविकता एवं प्रवाह का, एवं डी जो है समानुभूति वास्तविकता एवं नियंत्रण का। इन चारों ऑप्शन में से क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आपको सही जवाब का चयन करना है। इसमें से दिया गया है सही जवाब आपका है ऑप्शन नंबर सी, सहानुभूति वास्तविकता एवं प्रवाह का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए चलते हैं। एक बालक केंद्रित कक्षा में क्या होना चाहिए। ऑप्शन दिया बनाया गया है इसके लिए बहुत से संसाधनों का प्रावधान, बी सेकंड है लचीला समूहीकरण, थर्ड पाठ्य पुस्तक ज्ञान का एकमात्र आधार है, चौथा दिया गया है छात्रों की सक्रिय सहभागिता, पांचवा दिया गया है एक संरचित पाठ्यक्रम एवं योगात्मक आंकलन। इन चारों में से आपको सही आंसर का चुनाव करना है। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि नहीं टाइम बहुत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए पहला इसका आंसर है ए ऑप्शन दिया गया है जो कि फर्स्ट सेकंड एवं चौथा ये दोनों ऑप्शन इसके सही हैं। ठीक है, चलिए ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है। ऑप्शन 1 दिया गया है यह सीखना कि कैसे सीखना है, रटकर सीखने की प्रक्रिया, पाठ्यक्रम सामग्री की में वृद्धि एवं चौथा है मानवीकरण है। ठीक, 11 के लिए सही आंसर दिया गया है बी। गलत है, नो ये नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए सही के चलते हैं। सही जवाब के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर जोर देती है। ऑप्शन 1 दिया गया है
चर्या का लचीलापन, बी पाठ्यचर्या का मानकीकरण, पाठ्य पुस्तकों का गैर संदर्भीकरण। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है पाठ्य पुस्तकों को रटकर याद करना। अब क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आपको सही जवाब इनमें से ढूंढना है। चलिए, उसको पहला है ऑप्शन नंबर ए, लचीला पाठ्यक्रम का लचीलापन। ठीक है, इसका सही आंसर दिया गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। भाषा और संज्ञान के बारे में कौन सा कथन व्योमोत्साही परिप्रेक्ष्य से सही है? ऑप्शन नंबर ए, 5 मिनट। ए, उच्च मानसिक क्रियाओं के विकास को भाषा सुसाधित करती है। बी, भाषा से संज्ञात्मक प्रतिक्रियाओं के विकास में बाधा आती है। ऑप्शन नंबर सी, भाषा की संज्ञानात्मक विकास की कोई भूमिका नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, संज्ञान भाषा से स्वतंत्र रूप से विकसित होती है। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आपको सही जवाब की तरफ चलना है। चलिए, आपका क्वेश्चन नंबर 13 के लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, उच्च मानसिक क्रियाओं के विकास को भाषा सुसाधित करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ को हिंदी का प्रसार को बढ़ावा देना चाहिए और हिंदी को अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में विकसित करना चाहिए? अनुच्छेद जो है 353, अनुच्छेद 350, 351 एंड 352, इन चारों में से आपको सही आंसर चुनना है क्वेश्चन नंबर 14 के लिए, जिसके लिए सही आंसर आपका दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, 351। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। वाइगोत्स्की का कहना है कि एक बच्चा भाषा के कार्यों के विकास में 3 चरणों के माध्यम से प्रगति करता है। निम्नलिखित में से वह चरण कौन सा है? सामाजिक भाषण, आंतरिक भाषण एवं बाहरी भाषण। ऑप्शन नंबर ए दिया गया ओनली सेकेंड, बी है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, सी है फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड है ओनली थर्ड। इन चारों ऑप्शनों में से आपको क्वेश्चन नंबर 15 के लिए सही जवाब का तलाश करना है। चलिए आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के लिए सही जवाब आपका है ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट एंड सेकेंड। ये दोनों ऑप्शन एकदम राइट हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन नेतृत्व के सहभागी कार्य हैं? सहयोगी समुदायों का विकास का निर्माण शिक्षकों में वृद्धि को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड, नेता के रूप में शिक्षकों के परिवर्तन एजेंट होने के विचार को व्यवहार में प्रदर्शित करने का बीड़ा उठा सकता है। इसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ओनली फर्स्ट, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है सेकेंड, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है बोथ, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है नॉन। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आपको सही जवाब का चयन करना है। चलिए हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर सी के लिए सही जवाब है बोथ, क्योंकि ये दोनों ही जो है के कार्य हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। मजबूत प्रबंधन और कमजोर नेतृत्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन दिया गया है अप्रभावी, सुस्त और कभी कभी नकारात्मक कार्य वातावरण। बी, प्रशासनिक रूप से लेकिन बेहतर थोड़ा प्रेरित। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है प्रेरित और प्रोत्साहित लेकिन अव्यवस्थित। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है अच्छी तरह से संगठित और सफल टीम। इन चारों ऑप्शनों में से क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आपको सही जवाब का चयन करना है। चलिए सही जवाब आपको हम बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आपका ऑप्शन दिया गया है ओनली वन, जो दिया गया है प्रशासनिक रूप से लेकिन बेहतर लेकिन थोड़ा प्रेरित, जो है इस ऑप्शन के लिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 17 के साथ चलेंगे बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं।
स्कूल के निर्माणकर्ता के रूप में किसे एसएमसी में अभिभावक प्रबंधकों के चुनाव में मतदान करना या खड़ा होना चाहिए? और स्कूल क्या कर रहा है और कैसे और इसे कैसे चलना चाहिए, इसके बारे में सुझाव देना चाहिए आपको। इसके लिए सही आंसर दिया गया है आपको, सॉरी ऑप्शन नंबर ए दिया गया है स्कूल के प्रधानाचार्य, बी शिक्षक, सी माता पिता, डी विधायक। इसके लिए आपको सब लोगों को सही आंसर इसका पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए सही जवाब की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी माता पिता जो है यही हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। भारत में स्कूल प्रबंध समिति को किसके माध्यम से नीति में लिखा गया था? ऑप्शन नंबर ए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 का अधिकार, बी यूनेस्को 2014 का अधिकार, स्कूल विकास योजना एसडीपी, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है स्कूल विकास योजना एसडीपी। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आपको इनमें से सही जवाब का चयन करना है। जो इसमें से सही जवाब आपका दिया गया है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा आरटीई अधिनियम 2009 का अधिकार जो है यही दिया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। यदि कोई बच्चा कक्षा में असहज प्रश्न पूछ रहा है, वह किस श्रेणी में फिट बैठता या बैठती है? ऑप्शन नंबर दिया गया है इसमें ए जो है वो धीमा अधिगम करता, बी अति सक्रिय और सी धीमा प्राप्त करता, ऑप्शन नंबर डी जो है सृजन बच्चा। ये चारों ऑप्शन में से क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आपको सही जवाब का चयन करना है, जिसमें आपको हम बता दें आपका क्वेश्चन नंबर 20 के लिए सही जवाब आपका जो है वो है क्रिएटिव चाइल्ड सृजन बच्चा जो है आप क्वेश्चन नंबर 20 के लिए सही जवाब है। चलिए कुछ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सृजन अभिव्यक्ति नहीं है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है लेखन, बी संगीत, सी कार्यपत्रक, एम डी जो है कठपुतली का खेल। इन चारों में से सही आंसर का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए जो ऑप्शन दिया गया है हम आपको बता दें। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए सही जवाब आपका जो है कार्यपत्रक, यानी मतलब कार्यपत्रक वर्कशीट जो है क्वेश्चन नंबर 21 के लिए सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। दिख रहे आपको दिख रहा है, चलिए ठीक है। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को निम्न में से क्या करने से बचना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है विविध दृष्टिकोणों को व्यक्त करने के मौके देना, ऑप्शन नंबर बी विद्यार्थियों को शैक्षणिक संवर्धक गतिविधियां प्रदान करना, ऑप्शन नंबर सी अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम को लागू करना, ऑप्शन नंबर डी विद्यार्थियों को उनकी रुचि के अनुसार स्वतंत्र परियोजनाएं करने देना। आप लोगों को देखते ही इस क्वेश्चन का हल निकल गया होगा, क्योंकि बहुत ही आसान सा सवाल है। क्वेश्चन दिया गया है ये क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आपको सही जवाब की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो है बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, न कि अध्यापक केंद्रित। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 के लिए चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या सृजनात्मकता वाले विद्यार्थियों की विशेषता नहीं है? नहीं पूछा है, नहीं तो लगा दीजिए हाँ। जहाँ भी क्वेश्चन में रहे उसको नहीं वाले को पहले हाईलाइट कर कीजिए, नहीं तो आप लोग क्वेश्चन लगाने आंसर लेने में कभी कभी उसको करने ये नो को एस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, उनकी समस्या को सुलझाने का कौशल उच्च कोटि का होता है। ऑप्शन नंबर बी वे विभिन्न तरीकों से समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी इनमें नए विषयों को सीखने की जिज्ञासा कम होती है, ऑप्शन नंबर डी वे अक्सर नए विचारों और
नवाचारों के साथ आते हैं। 23 के लिए आपको चारों में से सही विकल्प का चयन करना है, जो आपका है इनमें से नए विचारों को सीखने की जिज्ञासा कम होती है। ठीक है, क्योंकि नहीं पूछ रहा है, क्योंकि नहीं तो वो तो होती ही है भाई। क्वेश्चन नंबर सी जिज्ञासा, इसके लिए यही ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए चलते हैं तो 24 की तरफ। अनुदेशात्मक उपबोधन का प्रमुख प्रयोजन है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है सेवार्थी दत्त का विश्लेषण, बी संगत कारक का निदान, ऑप्शन नंबर सी भावात्मक विमुक्ति, ऑप्शन नंबर डी स्थानन सेवा। 24 के लिए इन चारों में से आपको सही जवाब की तरफ चलना है, जो आपका है भावात्मक विमुक्ति को 24 के लिए सही जवाब है। चलिए चलते हैं। ट्वेंटी 25 के लिए चलते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने की वजह से जो है ये क्वेश्चन की जो साइज है वो बड़ी हो जाती हैं। चलिए इंग्लिश वाले इसको देख लें, हिंदी वाले नीचे देख लें, क्योंकि समझाने में हिंदी बेटर लगता है। चलिए हिंदी वाला ही बताते हैं आपको हम। निम्नलिखित में सुमेलित करें सूची 1 सूची 2। समूह निर्देशन ए इसमें दिया गया है दिया गया है, बी दिया गया है निर्देशिक परामर्श, सी समूह परामर्श, डी संकलात्मक परामर्श। अब सूची 2 में दिया गया है छात्रों के व्यक्तिगत प्रश्न पूछने की का अवसर देना, बी 2 और आवश्यकता आधारित अंतरंग परिचर्चा सत्र आयोजित करना, 3 छात्रों को यह सलाह देना कि क्या करें और क्या ना करें, ऑप्शन नंबर 4 समूह में परिचर्चा करना। इसके लिए आपको सही आंसर दिया गया है ए बी सी डी में से सही आंसरों का चुनाव करना है, जिसमें सही आंसर आपको दिया गया है। हिंदी इंग्लिश वाले भाई क्वेश्चन को देख लें। ग्रुप गाइडेंस, डायरेक्टिव काउंसलिंग, ग्रुप काउंसलिंग एंड इलेक्ट्रिक काउंसलिंग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आपको सही जवाब की तरफ लेके चलते हैं, जो दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 ये दिया गया है, सही आंसर है। इसका 3 हो गया, ये हो गया, ऑप्शन नंबर 1 हो गया, उसके बाद तब 2 होगा। और ये जो मिल रहे हैं 4 3 1 2 4 3 4 13 4 3 1 2। हाँ, क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर सी 25 के लिए आंसर जाएगा आपका सी ऑप्शन की तरफ। चलिए चलते हैं 26 की तरफ। उपचारात्मक शिक्षा का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए हर विद्यार्थियों को सीखने व निष्पादन संबंधी विशेषताओं की विशिष्टता को समझना, ऑप्शन नंबर बी स्कूल में लंबे समय तक विद्यार्थी को रोकना जिससे वह अधिक पढ़ाई कर सके, ऑप्शन नंबर सी प्रतियोगिताओं के लिए अतिरिक्त अनुशिक्षण देना, ऑप्शन नंबर डी बच्चों के गृह कार्य करवाने का अभिभावकों पर भार कम करने के लिए। 26 के लिए आपको देखते ही समझ में आ गया होगा सही आंसर क्या है, जो कि चलिए 26 का सही आंसर आपको बताते हैं। जाएगा ये क्वेश्चन आंसर नंबर 1 के लिए, ए के लिए, जो 26 का ए ऑप्शन करेक्ट है। चलते चलते हैं 27 की तरफ।
बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्पों के बारे में वैकल्पिक संकल्पनाएं एवं भ्रांतियां गठित कर लेते हैं। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, एक अध्यापिका को बच्चों द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों को सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, बच्चों एवं वयस्कों को वैकल्पिक संकल्पनाओं एवं भ्रांतियों का गठन बहुत स्वाभाविक है। ऑप्शन नंबर सी, एक अध्यापिका को निश्चित रूप से इन वैकल्पिक संकल्पनाओं एवं भ्रांतियों पर गौर करना चाहिए क्योंकि ये सीखते सिखाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर डी, वैकल्पिक संकल्पनाएं एवं भ्रांतियां सदैव निराधार नहीं होती हैं बल्कि बच्चों को अपने आसपास की दुनिया के बारे में सहज समझ को दर्शाती हैं। आपको 27 में से क्वेश्चन का इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर की तरफ चलना है। चलिए हम आपको बता दें, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका, एक अध्यापिका को बच्चों द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों को सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए सही आंसर दिया गया है। चलते हैं 28 की तरफ। एक माध्यमिक कक्षा में जेंडर अलगाव आधारित बैठने की व्यवस्था तथा सख्त जेंडर आधारित अधिगम क्रियाकलाप, इनमें से आपको सही आंसर चुनना है। जेंडर की समानता को बढ़ावा देना, जेंडर की समता को सुसाधित करना, जेंडर रूढ़िवादिता बढ़ाएंगे। ऑप्शन नंबर डी, जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन को प्रोत्साहित करेंगे। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 28 के लिए इन चारों में से सही जवाब की तरफ चलना है। इसका सही आंसर आपको दिया गया है, जेंडर रूढ़िवादिता बढ़ाएंगे। इस वजह से ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर दिया गया है। चलते हैं 29 की तरफ। पाठ्य पुस्तकों में स्त्रियों का केवल नारीवादी विशेषताओं जैसे कि पालन पोषण व देखभाल करने वाली संवेदनशील के रूप में चित्रण किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर 1, स्त्रियों में जन्मजात क्षमताओं को चित्रण का। ऑप्शन नंबर बी, जेंडर पक्षपात का। ऑप्शन नंबर सी, जेंडर समानता का। ऑप्शन नंबर डी, जेंडर समता का। इन चारों ऑप्शनों में से क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आपको सही आंसर की तरफ चलना है। इसका आंसर आपको जाएगा जेंडर पक्षपात का, जो है इसका सही आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, जेंडर पक्षपात। ठीक, चलिए चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 30। इसका दूसरा पार्ट बाद में लाएंगे, पहले आज लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। देश के कई हिस्से में महिलाओं से आमतौर पर साड़ी पहनने और लंबे बाल उगाने की उम्मीद की जाती है। यह कथन दर्शाता है कि लिंग भेद है। क्या है इसका दिया गया है? फर्स्ट दिया गया है सांस्कृतिक रूप से प्रभावित, और सेकंड जो है समाज द्वारा निर्मित। इसका ऑप्शन दिया गया है ए जो है फर्स्ट, बी दिया गया है सेकंड, सी दिया गया है दोनों, डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं, नॉन। तो क्वेश्चन नंबर 30 के लिए इन चारों में से सही आंसर आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर सी जो आएगा, क्योंकि ये सांस्कृतिक रूप से भी प्रभावित है एवं समाज द्वारा निर्मित भी किया गया है। इसको समाज की ही देन कहा जाएगा, जिसका सही आंसर जाएगा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 30 बोथ। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नई वीडियो के लिए।